अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है इंटीरियर क्लियर एंड बाउंड्री। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मिस्टेक या जो भी कन्फ्यूजन होगी वो आप लोग के सामने होगी। ठीक है, माइंड अगर एग्री करेगा तो एक्सेप्ट करिएगा चीज़ों को, अगर माइंड नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फिर आप ना इसको लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं वो सही अंडरस्टैंड करके बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर क्लियर एंड बाउंड्री क्या होता है नहीं पता अभी, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे। ठीक है, कहता है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वो कंसीडर सम इम्पोर्टेंट सेट्स एसोसिएटेड विद द सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कहता है कि यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एसोसिएट है विद द सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कहता है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हमने लिया है, उसके सबसेट जो है उससे एसोसिएट करेंगे कुछ सेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शायद इंटीरियर क्लियर बाउंड्री ये वाली चीज़ें हों। ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे सारा। ज़ाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में यही डिस्कशन करना है, तो पहली लाइन ही ये लिखी हुई है कि तो यानी कि ये वाले सेट होंगे कुछ। कहता है इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पे वी इंट्रोड्यूस द इंटीरियर। कहता है हम इंटीरियर को क्लियर ऑफ द सेट को 2.1 में डिस्कस करेंगे। लिमिट पॉइंट को हम कहता है सेक्शन नंबर 2.2 में डिस्कस करेंगे। एंड द बाउंड्री ऑफ अ सेट, और सेट की जो बाउंड्री है वो सेक्शन 2.3 में। कहता है इन सेक्शन 2.4 वी क्लोज दिस चैप्टर, हम चैप्टर को क्लोज करेंगे यानी कि अख्ताम तक पहुँचेंगे विद द टोपोलॉजिकल मॉडलिंग एप्लीकेशन इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये वाली चीज़ हम नहीं करेंगे 2.4, क्योंकि ये वाली चीज़ें नहीं करवाई जाती हमें, तो मैं भी यहाँ पे फ़िलहाल नहीं करवाऊँगा। ठीक है, वैसे बाद में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे अगर मेरा माइंड एक्सेप्ट किया इन चीज़ों पे। ठीक है, नहीं तो फ़िलहाल आए पेपर के रिलेटेड हम अपनी चीज़ों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। कहता है इंटीरियर एंड क्लियर ऑफ द सेट। ठीक है, सेट यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि सेट कोई होगा उसका इंटीरियर और क्लियर होगा। ठीक है, कहता है एन आर्बिट्रेरी सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस माइट बी नाइदर ओपन नार क्लोज। ठीक है जी, कहता है वैसे ना मैं आपको पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल्स करवा के आया था, वहाँ पे हमने एक टोपोलॉजी ली थी, डिफरेंट सेट्स लिए थे। हमने देखा कि कोई सेट जो है ना, फ़र्ज़ किया कि वो कोई सबसेट ए है, ये ओपन हो सकता है क्लोज नहीं। फिर हमने कोई और सेट लिया था तो फिर वो क्लोज था, क्लोज नहीं था ओपन, यानी कि वो क्लोज था लेकिन ओपन नहीं था। फिर ऐसा भी हमने एक सेट लिया था जो कि ओपन भी था क्लोज भी था। हमने एक ऐसा सेट लिया था वो ना तो ओपन था ना तो क्लोज था। ठीक है, ये चार पॉसिबिलिटीज़ देखी थी हमने विद एग्जांपल कि एक सेट हो सकता है ओपन हो क्लोज नहीं, हो सकता है क्लोज हो ओपन नहीं, हो सकता है ओपन भी हो क्लोज भी हो सकता है ओपन ना हो क्लोज भी ना हो। ये एग्जांपल हम करके आए थे। वो यहाँ पे कहता है कि हमने आर्बिट्रेरी एक सबसेट ए लिया है टोपोलॉजिकल स्पेस का। कहता है माइट भी हो सकता है कि वो ना तो ओपन हो ना ही क्लोज हो। ठीक है, यानी कि ये फोर्थ वाला केस। कहता है हाउ एवर इट इज़ ओपन यूजफुल टू एसोसिएट अ रिलेटेड ओपन सेट आर रिलेटेड क्लोज सेट टू ए। कहता है लेकिन इस चीज़ को ना हम इस चीज़ को इसके रिलेटेड ओपन और क्लोज सेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। कहता है इसको जोड़ सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं ओपन और क्लोज सेट के साथ। इन पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर या इंग्लिश मुझे नहीं आती इतनी अच्छी, लेकिन चीज़ों को समझना है हमने। वी कैन सैंडविच ईच सेट ए बिटवीन द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए एंड द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। सैंडविच यहाँ पे इसका मानी समझिए, तो गर्ल्स को तो पता होगा अगर कोई है तो। इसके अलावा जो बॉयज़ हैं उनको मैं बता दूं कि एक तरफ आपके एक फ्रेंड बैठ जाए, दूसरी तरफ दूसरा फ्रेंड बैठ जाए, तो उन दोनों के दरमियान आप सैंडविच हो गए हैं। ठीक है, तो कहता है ए को हम सैंडविच कर देंगे दो चीज़ों के दरमियान। कौन कौन सी? बिटवीन द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए के अंदर जो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा उसमें, और ऐसा क्लोज सेट जिसमें ए आता हो। दोबारा सुनिए, ए के अंदर जो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा वो, और ए जिसमें आता हो वो वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, इन दोनों के दरमियान हम ए को सैंडविच कर देंगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन इन ए का मतलब क्या है, आगे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और कहता है दी सेट आर नोन एज, और ये जो पहले वाला है जिसको लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कहा गया है, इसको हम इंटीरियर ऑफ ए कहेंगे। और ये जो बाद में कहा गया है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, इसको हम क्लियर ऑफ ए कहेंगे रिस्पेक्टिवली बिरतरतीब। ठीक है, ए को सैंडविच कर दिया जाएगा। ठीक है, किन किन के दरमियान? लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए
और स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए के दरमियान। तो जो लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए होगा इसको इंटीरियर कहते हैं, और जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए होता है इसको क्लियर कहते हैं। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, बाकी हम डेफिनेशन से ये सारी डिटेल एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हमें इन चीज़ों की समझ आएगी। ठीक है, चलिए आइए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कहता है डेफिनेशन 2.1, ठीक है, कहता है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ए हमने एक सबसेट ले लिया है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, ठीक है जी, हमने ले लिया सबसेट। आगे बताएं, कहता है द इंटीरियर ऑफ ए का इंटीरियर जो है उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, ए के ऊपर छोटा सा ओ डाल दें, ठीक है, और ज़ीरो पढ़ लें, ओ लगता है, ठीक है, ओ या INTA। अच्छा, ओ में और ज़ीरो में फ़र्क क्या होता है, ये ओ है और ये ज़ीरो है, ठीक है, ये आप डिफरेंस देखिएगा। तो कहता है कि इंटीरियर ऑफ ए के इंटीरियर को इस तरह या इस तरह डिनोट किया जाता है, इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। इंटीरियर क्या होता है, यहाँ पे इंटीरियर की मैथमेटिकली हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो कि हमें साफ यानी कि जो अल्फाज से पता चल रहा है उसको अपने अल्फाज में लिख लेते हैं थोड़ा सा। इंटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स से। तो यहाँ पे सेट में लिख लेते हैं यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, जो कि ए में मौजूद होगा, कंटेन्ड इन ए। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी, कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन ए। जब मैंने यूनियन की बात कर दी तो जाहिर सी बात है कि हमें पता चल जाएगा आंसर सेट ही आएगा, तो ये सेट की नोटेशन लगाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, यानी कि ए जो है इसके अंदर कौन कौन सा ओपन सेट आता है पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर उनका यूनियन। इंटीरियर क्या है दोबारा देखें, इंटीरियर का मतलब अंदर वाला। तो ए के अंदर जो भी ओपन सेट्स आएंगे, जो भी ओपन सेट ए जो भी ओपन सेट कंटेन करता हो उनका यूनियन लेंगे तो इंटीरियर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आगे क्लियर स्टार्ट हो रहा है। तो पहले इंटीरियर की ना हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अगर आ जाती है तो ये तो बड़ी बड़ी एग्जांपल है, हम छोटी कोई एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं, एक मिनट बस एक मिनट। ये तो तस्वीर है, एक मिनट। चलें जी, यहाँ पे हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। चलें जी, मैं फ़र्ज़ किया एक्स ले लेता हूँ 1 2 3। मैंने एक्स ले लिया 1,2,3, ये मैंने एक्स की वैल्यू ले ली। इस पर एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन करवा देता हूँ मैं, वो मैंने टोपोलॉजी डिफ़ाइन करवा दी 5x और 1 और 2 और 1 2, ये मैंने टोपोलॉजी डिफ़ाइन करवा दिया। अब एक मैं सेट ले लेता हूँ, कोई भी एक सेट ले लेता हूँ, इसका सबसेट लेना है। इसके 8 सबसेट बनते हैं, उन 8 सबसेट में से कोई एक सेट मैंने ले लिया। ये मैंने ले लिया 2 3, 2 और 3, ये मैंने इसका एक सबसेट ले लिया। अब इसका मैं कहूँ कि मैंने इंटीरियर फाइंड करना है, इंटीरियर ऑफ ए। क्या, इंटीरियर ऑफ ए यानी कि ए का इंटीरियर। तो इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है। तो इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, मैं डेफिनेशन यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। कहता है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन ए के अंदर जो भी ओपन सेट कंटेन करेंगे ना वो वाले। ठीक है, तो चलें जी, अब देखें कि मैं ना पहले क्या करूँगा, मुझे क्या पता कि ए में कौन कौन से ओपन सेट आ रहे हैं। तो ये देखें, ये वाली चीज़ ए में आती है, तो यानी कि पहले इसके ना मैं सबसेट बनाऊंगा। सबसेट इसके कितने बनेंगे, 4, 2 की पावर 2 4 बनेंगे। कौन कौन से, एक 5 बन जाएगा सबसेट, एक 2 बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा और एक हमारे पास 2 3 बन जाएगा। ठीक है, इनमें से अब ये ए के अंदर के यानी कि ए के सबसेट आ गए हैं, ए में कंटेन करते हैं ये सारी चीज़ें। किस में, ए में कंटेन करती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ए के अंदर कंटेन ओपन सेट्स चाहिए। ठीक है, ओपन सेट क्या, टोपोलॉजी के एलिमेंट। तो ये देखें, क्या ये मौजूद है, क्या ये मौजूद है ए में, तो जाहिर सी बात है ए में मौजूद है, ये ओपन भी है और ए में भी मौजूद है। तो ये आ गया ओपन सेट कंटेन इन ए। और क्या आ रहा है, और देखें तो 1 क्या आ रहा है इसमें, नहीं 2 आ रहा है इसमें, 2 आ रहा है।
तो ये हमारे पास एक ओपन सेट आ गया जो कि ए में कंटेन करता है। 1 2 आ रहा है, 1 2 नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही आ रहे हैं जो कि ए में कंटेन करते हैं। ठीक है, एक्स की बात करें तो ये 1 2 3 है, 1 2 3 भी नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास दो ओपन सेट्स आ गए जो कि ए में कंटेन करते हैं। इनका यूनियन ले ले तो आंसर क्या आया 2, तो लें जी हमारे पास आ गया इंटीरियर ऑफ, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। इसी तरह आप फ़र्ज़ किया मैं अब ए की वैल्यू कितनी ले लूँ, अब ए को मैं सबसेट कह लेता हूँ, मैं एक सबसेट ले लेता हूँ 1 2, ये मैंने सबसेट ले लिया। इसके अंदर कौन कौन से कंटेन करते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसके सबसेट मैं फाइंड करूँगा, ये इसमें कंटेन करते हैं, यानी कि इसके सबसेट, सबसेट का मतलब होता है कि इसी का हिस्सा। ठीक है, तो छोटा पार्ट, तो ये इसमें कंटेन करते हैं, इसमें कंटेन। अब देखना है, इससे रिलेट करना है टा के, फाई इसमें है, फाई इसमें है, यानी कि ये ओपन सेट कंटेन ही नहीं आ गया। ये एक्स इसमें है, यानी कि ये 1 2 3 होगा ना एक्स, लेकिन इसमें नहीं है। 1 है, यानी कि ये ओपन सेट कंटेन ही नहीं आ गया। ये 2 भी आ गया, ओपन सेट कंटेन ही नहीं, और 1 2 भी आ गया। अब ये हमारे पास ओपन सेट आ गए वो वाले, ठीक है, जो कि ए में कंटेन करते हैं। इन सभी का यूनियन लेंगे तो आंसर 1 2 आएगा, तो आंसर 1 2 आ गया। ठीक हो गया। और ये दोबारा देखें, ये 1 दोबारा ए ही आ गया, इंटीरियर ऑफ ए दोबारा ए ही आ गया। कब आया, जब ए ओपन था। ए ओपन का मतलब है कि ए इसमें लाया करता था, यानी कि अगर मैं इसका इंटीरियर फाइंड करूंगा यही आएगा, इसका इंटीरियर यही आएगा, इसका इंटीरियर यही आएगा, इसका इंटीरियर यही आएगा, इसका इंटीरियर यही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्यों आपको चीज़ बता दी, क्योंकि ये मैंने बहुत देर पहले रिज़ल्ट पढ़ा हुआ था। अब गिरना मैं भी आपके साथ ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मुझे रिज़ल्ट बहुत देर पहले का पता है ये वाला, कि अगर ए ओपन होगा तो फिर इंटीरियर उसके बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने पहले ही बता दी क्योंकि मुझे पहले ही पता था। ठीक है, बाकी चीज़ें आए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर का पता चल गया ना, इंटीरियर का पता चल गया ना, अब क्लियर पढ़ते हैं, क्लियर की भी समझ आ ही जाएगी। कहता है क्लियर ऑफ ए का क्लियर जो है इसको हम ए के ऊपर डैश से डिनोट करेंगे, या सी एल ऑफ ए, यानी कि या क्लियर ऑफ ए से। कहता है ये क्या होता है, इंटरसेक्शन, उसमें यूनियन था इसमें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ आल क्लोज्ड, क्लियर क्लोज। ठीक है, इस तरह याद, तो इंटरसेक्शन ऑफ आर क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए। कहता है वो तमाम क्लोज सेट जो है फाइंड करें जिसमें ए मौजूद हो, वो तमाम क्लोज सेट जिसमें ए मौजूद हो उनका इंटरसेक्शन लेना। चलें जी, इसी का मैं कहता हूँ कि अब हमने क्लियर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्लियर। तो यही चीज़ें मैं दोबारा डिफाइन करवा लेता हूँ, एक मिनट, बल्कि दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ। एक्स जो है मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ, और टा मैंने दोबारा वही ले ली, 5। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, और मैंने ले लिया एक 1 ले लिया, एक मैंने ले लिया 2, और एक मैंने ले लिया 1 2। ये मैंने टोपोलॉजी डिफाइन करवा दी। ठीक है, और मैंने किसका फाइंड करना है, ए दोबारा मैं ले लेता हूँ, किसका 2 3 ही ले लेता हूँ, देख लेते हैं इसका क्या आएगा। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन उठा के यहाँ पे ले आऊँ, तो डेफिनेशन उठाते हैं यहाँ से। चलें जी, डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ये डेफिनेशन आ गई है जी। चलें जी देखें, समझते हैं। कहता है ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, जिसमें ए कंटेन करता हो, कंटेनिंग ए जिसमें ए कंटेन करता हो। तो पहले कंटेनिंग ए वाला मैं, यानी कि ए, यानी कि वो, अब मैं चीज़ें वो सेट फाइंड करने लगा हूँ जिसमें ए मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट्स कंटेनिंग ए, तो इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि स्पीड से लिखा जाएगा। सेट्स कंटेनिंग ए, सेट्स कंटेनिंग ए, ये मैं वो लिख लिए वो सेट जो कि ए को कंटेन करते हैं। कौन कौन से सेट होंगे, यानी कि इसके सुपर सेट इसको कंटेन करते होंगे। इसके सुपर सेट क्या बनेंगे, तो पहले इसके तमाम ना, इसके तमाम पहले सबसेट बना लें आप, तो इसमें एक हमारे पास 5 आ जाएगा, इसके सबसेट 8 बनेंगे ना, 5 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, 1 2 बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा, 2 3 बन जाएगा, और ये सारे इसके सबसेट बन गए, और एक एक्स पूरा बन जाएगा जो कि है 1 2 और 3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेट कंटेनिंग ए, कौन से सेट आ रहे हैं जो कि ए को कंटेन करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2 3, ए की वैल्यू कितनी है 2 3, तो 2 3 एक इसमें आ रहे हैं क्योंकि हर सेट अपना सबसेट और सुपर सेट होता है, और एक इसमें आ रहा है 2 3, यानी कि यहाँ पे दो ही आएंगे। कौन कौन से, एक 2 3 बजाते खुद, और एक आएगा एक्स पूरा जिसमें 1 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 आ रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। अब कहता है इनमें से आपने ये कंटेनिंग ए आ गया, अब हमें क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए चाहिए। तो क्लोज चेक कैसे करते हैं, इसका कंप्लीमेंट लें,
इसका कम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास 1 आ गया, इसका कम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, इसका कम्प्लीमेंट 1, इसका 5। अब 1 कम्प्लीमेंट जो आया है क्या इसमें मौजूद है? मौजूद है, इसका मतलब कि ये क्लोज है। अब इसका कम्प्लीमेंट लिया हमने 5 आया, तो 5 यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये भी क्लोज है, दोनों क्लोज मिल गए, यानी कि जो हमने लिए थे कंटेनिंग ए वाले वो दोनों क्लोज भी हैं। अब क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन करना है, तो इनके दरमियान इंटरसेक्शन लगा दें। इंटरसेक्शन के बाद क्या आएगा, 2,3 आ गया इंटरसेक्शन के बाद। तो देखें कि ये हमारे पास इसका क्लियर जो है वो दोबारा यही आ गया। ठीक है, क्लियर दोबारा इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्लियर हमारे पास दोबारा यही आ गया। ठीक हो गया, तो इसका क्लियर यही आ गया है। हाँ जी, दोबारा क्लियर इसका यही आ गया है। ठीक है, यही आता है ना, द इंटरसेक्शन ऑफ आर क्लोज सेट कंटेनिंग है। हाँ जी, यही आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2, ए की वैल्यू ले लेते हैं 1 2। तो 1 2 किस किस में कंटेन करता है ये देख लेते हैं। तो 1 2 एक कंटेन करता है इसमें, 1 2 में, एक 1 2 कंटेन करता है इस वाले में। ठीक है, तो इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, यानी कि पहले इसको चेक करूँगा क्लोज है कि नहीं। तो जब इसको मैं चेक करूँगा कि हाँ ये क्लोज है कि नहीं, तो 1 2 का जब मैं, यानी कि ये किस किस में आता है, एक हमारे पास 1 2 में आ रहा है और एक हमारे पास 1 2 3 में आ रहा है। तो पहले मैं चेक करूँगा कि ये हमारे पास यानी कि ये क्लोज है कि नहीं। तो 1 2 का इंटरसेक्शन कितना होता है, 3 होता है। 3, तो 3 यहाँ पे मौजूद है, 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि ये तो क्लोज नहीं है। अब 1 2 3 की बात करें तो 1 2 3 का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो 1 2 3 का इंटरसेक्शन 5 होता है, 5। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे 5 अकेला आ जाएगा। तो ए का क्लियर कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो एक रिज़ल्ट था कि इफ़ ए इज़ क्लोज्ड देन क्लियर ए के इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए के इक्वल नहीं आया। तो यानी कि मैं गलत समझा रहा हूँ आप लोगों को, कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ आर ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, क्लोइड सेट्स कंटेनिंग ए जो कि ए को कंटेन करते हैं। ऑल क्लोइड सेट्स कंटेनिंग ए, पहले मुझे क्लोइड सेट फाइंड करने पड़ेंगे, फिर मुझे कंटेनिंग ए देखना पड़ेगा। पहले मैं कंटेनिंग ए देख रहा हूँ फिर उसको क्लोज सेट कर रहा हूँ, नहीं, वो तमाम क्लोइड सेट जिसमें ए मौजूद हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इस तरह चलेगी ना, ये हम गलत कर बैठे हैं ज़रा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये तो आंसर नहीं ठीक है, तो पहले मैं ज़रा देख ही लेता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। अगर मैं पहले ए का ले लूँ, यानी कि ए का अगर मैं ले लूँ कम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1। 1 किस किस में कंटेन करता है, 1 एक इसमें कंटेन करता है, 1 एक इसमें कंटेन करता है, 1 इसमें कंटेन करता है, 1 इसमें कंटेन करता है। सभी का इंटरसेक्शन लूँगा तो बहुत बड़ा ज़ाहिर सी बात है कि 1 नहीं आ जाएगा ना। दूसरी तरह से चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास पड़ी होंगी चीज़ें, यहाँ से देख लेते हैं। हाँ जी, क्या, वो थोड़ी देर तक देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्लियर लिखा होगा, इंटीरियर, ये है क्लियर। ए बी सी डी है, फाइंड द क्लियर ऑफ सी ई। तो क्या करेंगे हम द क्लोइड सबसेट ऑफ एक्स आर, एक्स के क्लोइड सबसेट हमने ले लिए। 5 आ गया, एक्स आ गया, और ए का बी सी डी ई आ गया, इसका सी डी ई आ गया, बी ई आ गया। सही है, यानी कि इसके मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको ना, समझा देता हूँ थोड़ा सा, बल्कि इसको ना कॉपी करते हैं यहाँ से, इसमें लेके जाते हैं इसको, यहाँ से क्लियर समझते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे आ जाएंगे। देखें क्या कहता है अगर ये हमारे पास x है और ये हमने इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करवा लिया कोई भी, कहता है हमने इसका क्लियर फाइंड करना है। इसका अगर हमने क्लियर फाइंड करना है तो पहले इन सभी से ना, इन सभी के क्लोइड सेट फाइंड कर लें, यानी कि क्लोइड सेट के ये मतलब इन सभी का कब कम्प्लीमेंट ले लें। इसका कम्प्लीमेंट ये आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट 5 आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट ए का कितना आ जाएगा, ए को निकाल दें तो ये हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट आएगा, यानी कि एक x आ गया, एक 5 आ गया। इस तीसरे वाले का कम्प्लीमेंट ए का क्या आ जाएगा, बी सी डी ई आ जाएगा। ठीक है, इसका कम्प्लीमेंट ए बी का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, बी तो नहीं ना आएगा, सी डी ई आ जाएगा, सी डी
ई आ जाएगा, ए सी डी का कम्प्लीमेंट बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ए बी ई का सी डी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, और एंड वाले का कम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ ई आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ गया। अब ये वाली चीज़ें आ गई। अब ए का क्लियर क्या मतलब है, ए का क्लियर का मतलब है कि ए का क्लियर क्या फाइंड करना है हमने, यानी कि ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी, तो ए की वैल्यू सी ई है, सी ई यानी कि इसका हमने क्लियर फाइंड करना है। इसके क्लियर का मतलब क्या है कि ये किस किस में कंटेन है, कौन कौन से क्लोज सेट में कंटेन है। एक इसमें कंटेन करता है, और एक ये सी डी ई एक इसमें कंटेन करता है, और एक इसमें कंटेन करता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों में, और एक इसमें भी कंटेन करता है, यानी कि ये सारे कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं ना, तो कहाँ कहाँ पे कंटेन करता है, एक इसमें कंटेन करता है, ये वाली चीज़ आ गई, एक इसमें कंटेन करता है, ये वाला आ गया, और एक एक्स में कंटेन करेगा, और ये वाला आ गया। ठीक है, सी ई और तो नहीं किसी में कंटेन करता, नहीं करता, इन सभी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपनी एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, अपनी एग्जांपल पे तो एक्स हमारे पास आ गया, अगर 1 2 3 एक्स था, टोपोलॉजी हमने ली थी टा इज इक्वल टू क्या 5 एक्स, और हमने ले लिया था 1 2 और 1 2 लिया था, 1 2 लिया था। तो यहाँ से अब हमने क्लियर किसका फाइंड करना था, ए क्लियर फाइंड करना था 2 3 का। ठीक है, तो 2 3 का देखें, पहले इसका इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट लूँगा, इसका ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट 2 3 आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट 1 3 आ जाएगा, और इस वाले का कम्प्लीमेंट जो है वो 3 अकेला आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कम्प्लीमेंट अगर हमने फाइंड करना है तो इसका मतलब इसके ऊपर ये भी। ठीक है, अब ये देखिए ये किस किस में कंटेन करता है, ये चीज़ किस किस में कंटेन कर रही है, एक 2 3 में, एक 2 3 में कंटेन करती है, और एक किस में, एक एक्स में कंटेन करती है। ठीक है, ये 1 3 है, एक एक्स में, तो हमारा ठीक था, तो इसका आंसर दोबारा 2 3 ही आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद चलता हूँ कि क्या कि ए का कम्प्लीमेंट, यानी कि अगर मैं ए अब वैल्यू ले लूँ, क्या 1 2 ले लूँ, अगर मैं 1 2 ले लूँ, इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 1 2 किस किस में कंटेन करता है, तो 1 2 किस किस में कंटेन कर रहा है, 1 2 किस किस में कंटेन कर रहा है, तो 1 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले में कंटेन कर रहा है। ठीक है, एक्स वाले में, तो एक्स आ गया, और 1 2 किस में कंटेन कर रहा है, एक मिनट, एक 1 2 इसमें कंटेन करता था, एक 1 2 और किस में कंटेन कर रहा है, बुक से देखते हैं दोबारा। हमने ठीक किया था, यहाँ पे लिखा है ए इज़ क्लोज्ड, अगर ए क्लोज है तो उसका क्लियर ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ पहले क्लोज है कि नहीं। तो ये जो पहली एग्जांपल हमने की थी, यानी कि हमने जो क्लियर फाइंड किया था किसका, इसका क्लियर, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये क्लोज है कि नहीं, तो ये 1 इसका आंसर आता है, इसका कम्प्लीमेंट, तो ये यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे मौजूद है ना 1, तो दोबारा वही आ गया। तो हम ठीक लेके चल रहे थे, जिस तरह मैंने आपको समझाया बिल्कुल ठीक समझाया था। ठीक है, तो ये आगे वाली वीडियो स्किप कर दें जो करनी है तो, लेकिन जहाँ तक हम समझ के आए हैं ना वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, मैं इसको ओपन समझ रहा था, जबकि यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ठीक हो गया। ठीक है, आगे जो मैंने समझाया था वो ठीक था, बिल्कुल ठीक हो गया, तो सही है हमारा। आगे चलते हैं हम। आगे कहता है क्लियरली, दोबारा एक एग्जांपल समझा देता, बल्कि बहुत है, अब एक चलें जी एक और ले लेते हैं एग्जांपल। यही हमारी टोपोलॉजी है, यही हमारा एक्स है, और फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ ए हमने ले लिया है, अब 2 ले लिया है हमने, अकेला अकेला 2 ले लिया, इसका क्लियर फाइंड करना है। तो इसका क्लियर फाइंड करने के लिए देखें कि पहले ये किस किस में कंटेन करेगा, एक ये 2 में आएगा, एक ये हमारे पास 2 में आएगा, एक ये हमारे पास 1 2 में आएगा, एक ये 2 3 में आएगा, और एक ये पूरे एक्स में आएगा, यानी कि 1 2 3 में आएगा। ठीक है, 2 इसी में आएगा ना, इनमें। और अब देखें इनमें से क्लोज कौन कौन सी हैं। 2 का कम्प्लीमेंट अगर मैं लूँ, 2 का कम्प्लीमेंट कितना आता है, 2 का कम्प्लीमेंट आएगा 1 और 3 यहाँ मौजूद है, नहीं मौजूद है, ये क्लोज नहीं है। 1 2 का कम्प्लीमेंट 3 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है अभी आए। 2 3 का कम्प्लीमेंट 2 3 का कम्प्लीमेंट 2 3 का कम्प्लीमेंट कितना होता है, 1 होता है, 1 यहाँ पे मौजूद है, यानी कि ये क्लोज है। और 1 2 3 का कम्प्लीमेंट 5, यानी कि ये क्लोज है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 2 3 आएगा, तो 2 3 इसका आ गया क्लियर।
ठीक है, क्लियर। अब इसका इंटीरियर दोबारा हम फाइंड कर लेते हैं, ये तो क्लियर आ गया ना, क्लियर क्लियर आ गया। इसका इंटीरियर फाइंड कर लेते हैं, तो इसका इंटीरियर कैसे फाइंड करना है, देखें इसका इंटीरियर कैसे फाइंड करना है। इंटीरियर कैसे फाइंड करना था, हाँ जी, पहले इसके ना सबसेट लिखूंगा सारे टू के, तो टू के सबसेट दो ही बनते हैं, एक खाली और एक टू, ठीक है। अब यही बनते हैं, तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्लियर की, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। अब ये कौन कौन इसमें कंटेन करता है, फाई इसमें है तो एक फाई आ गया, और एक क्या टू यहाँ पे बिलोंग करता है टोपोलॉजी में, तो टू भी बिलोंग करता है, टू भी आ गया हमारे पास। तो इसका हम यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, टू ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका इंटीरियर आ गया, ये इसका क्लियर आ गया। और अगर आप देखेंगे ना तो इंटीरियर जो है ये सबसेट हुआ करेगा ए का, और ये सबसेट हुआ करेगा क्लियर का, यानी कि क्लियर बड़ा हुआ करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरह हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। तो ये वाला रिजल्ट भी हमारे पास आ गया, यानी कि देखें ना कि ए जो था वो क्लियर से आ रहा है, और ए का ही आगे ये वाला आ रहा है सबसेट, ये इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट भी आ गया। तो चलिए आइए देखते हैं अब ये वाली चीज़ हमारे पास, यानी कि एक और एग्जांपल हमने देख लिया, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, बाकी आपका अपने पता है। तो ये वाला रिलेशन भी हमने देख लिया, ठीक है। और ये ए सैंडविच हो गया किसमें, इंटीरियर और क्लियर के दरमियान। अब ये डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, इनको हम प्रूव करेंगे। कहता है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए और बी सबसेट है किसके, एक्स के, ए और बी क्या है, सबसेट है एक्स के, ठीक हो गया जी। कहता है कि अगर यू एक ओपन सेट है इन एक्स, यू ओपन सेट इन एक्स है, अगर यू कहता है सबसेट हो ए का, देन यू इज़ सबसेट ऑफ होगा इंटीरियर ऑफ ए का। यानी कि अगर कोई सेट ए का, अगर कोई सेट जो है, अगर कोई ओपन सेट ए का, कोई ओपन सेट का मतलब ये है कि वो टोपोलॉजी का मेंबर हो, अगर कोई टोपोलॉजी का मेंबर ए का सबसेट है तो वो इसके इंटीरियर का भी सबसेट होगा, ठीक है। और अगर कोई सी क्लोज सेट है एक्स में, अगर वो सी का यानी कि अगर ए सेट सबसेट हो, ए सेट जो है वो सबसेट हो इस सी का, देन उसका क्लियर भी सी का सबसेट होगा। और कहता है अगर ए सबसेट है बी का, देन इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होगा बी का, अगर ए सबसेट है बी का, देन क्लियर ऑफ ए सबसेट होगा क्लियर ऑफ बी का। और ये मैंने आपको समझा ही दिया, यानी कि दोबारा ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे लिख के आपको बताता हूँ, समझ आएगी। यू क्या है, टा का एक मेंबर है, तो अगर यू जो है वो ए का सबसेट है, यू क्या है, ए का सबसेट है, देन हमारे पास यू सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ ए का, ठीक है। और क्या है, अगर अब यू ले लिया हमने, अब यू अगर हमारे पास सी की बात की थी उसने, अगर सी हमारे पास क्लोज्ड है, सी क्लोज्ड का मतलब क्या होगा कि सी का कंप्लीमेंट टा में अगर बिलोंग करता है, सी का कंप्लीमेंट टा में बिलोंग करता है, और सी जो है ये सबसेट है ए का, देन हमारे पास इंटीरियर ऑफ, देन हमारे पास क्लियर ऑफ सी जो हो, क्लियर ऑफ ए जो होगा ना, ये सबसेट होगा सी का, ठीक है। और हमने क्या रिजल्ट पढ़ा कि अगर ए सबसेट है बी का, देन इंटीरियर ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी, इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी, ये एक प्रॉपर्टी। और अगर हमारे पास क्या है कि ए इज़ सबसेट है बी का, और ये तो क्लियर ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा क्लियर ऑफ बी का, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर ए ओपन हो, ए ओपन होने का मतलब ए का जो ए जो है वो टा से बिलोंग करे, तो इसका मतलब है कि ए का जो इंटीरियर है ना, ए का इंटीरियर वो ए के ही इक्वल होगा। और अगर ए क्लोज हो, ए क्लोज का मतलब है कि इसका कॉम्प्लीमेंट टा से बिलोंग करता हो, तो इसका मतलब क्या है कि ए का क्लियर जो है वो ए के इक्वल होगा। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे आ जाएं तो हम प्रूफ करने लगे हैं किसका, कहता है पहला, तीसरा, पांचवा, यहाँ पे प्रूफ है, दूसरा, चौथा, छठा जो है वो एक्सरसाइज पे छोड़ दिया हमने, ठीक है जी। अब ये करके ना फिर लेक्चर एंड करते हैं, या ये थ्योरम्स फिर कर लेंगे, एग्जांपल्स कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या करते हैं। मैं वीडियो देख लेता हूँ कितने मिनट की बनी है, तो 28 मिनट की बन गई है, लेंथ ही हो गई है वीडियो। तो चलें जी इसको कर ही लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। देखें पहले का प्रूफ क्या कहता है, कहता है हमने कि यू ओपन सेट है एक्स में, और यू सबसेट है ए का, देन यू इज़ ए सबसेट ऑफ क्लियर ऑफ ए, ठीक हो गया जी। देखें जी यू इज़ ए सबसेट ऑफ ए, और आपको पता है कि चलें जी हम देख लेते हैं। कहता है सपोज यू इज़ एन ओपन सेट इन एक्स, यू क्या है, ओपन सेट इन एक्स है, एंड यू इज़ ए सबसेट ऑफ ए, देन हमने प्रूव क्या करना है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। यानी कि ये दो गिवन चीज़ें हैं, ये प्रूव हमने करना है। तो कहता है सिंस इंटीरियर ऑफ ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स दैट आर कंटेन्ड इन ए,
कहता है कि इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, तमाम ओपन सेट्स का यूनियन जो कि ए में कंटेन करते हैं। इट फॉलोज दैट यू इज़ वन ऑफ द सेट मेकिंग अप दिस यूनियन, कहता है इसका मतलब कि यू भी उन्हीं में से आएगा। देखना कि यू क्या करता है, ए में कंटेन करता है और ए ओपन सेट है। यू क्या है, ए में कंटेन करता है और ओपन सेट है। तो इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, इंटीरियर ऑफ ए उन चीज़ों का यूनियन होता है, यूनियन ऑफ दीज थिंग्स, उन चीज़ों का यूनियन होगा जो ओपन सेट ए में कंटेन करेंगे। तो यू भी तो एक ओपन सेट है जो ए में कंटेन करता है, यानी कि उसमें यू भी आएगा और भी आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यू और चीज़ों की भी यूनियन आएगी। तो यू क्या होगा, सबसेट होगा इसका। अगर मैं ए यूनियन बी ले रहा हूँ ना, ए यूनियन बी, तो ए भी इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा। तो इसी तरह अगर इंटीरियर ऑफ ए में और भी सेट आ रहे हैं और यू भी आ रहा है तो यू सबसेट होगा इस यूनियन का, यानी कि इस इंटीरियर ऑफ ए का। हैंस साबित हो गया हमारा कि यू इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखें। इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है, उनका यूनियन आएगा जो कि ओपन होंगे, उनका यूनियन यानी कि उनका यूनियन आएगा जो कि ओपन होंगे हमारे पास, किस में, जो कि ओपन होंगे टोपोलॉजी में और ए में कंटेन करते हो। अब हमने कहा है कि यू ओपन भी है और हमने कहा है यू जो है वो ए का सबसेट भी है, यानी कि यू इस डेफिनेशन को पूरा कर रहा है कि यू जो है ओपन है और कंटेन है ए में। तो इसका मतलब ये जो यूनियन हम ले रहे हैं उसमें यू भी आएगा। ठीक है, यू भी आएगा और भी आएंगे। अब अगर आप जिस तरह मैंने बताया ए बी सी की अगर आप यूनियन लें तो ए भी इसका सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, सी भी इसका सबसेट। इसी तरह यू भी यूनियन में आ रहा है तो यू भी उसका सबसेट होगा। ठीक है, यूनियन वाले का। तो यूनियन वाली चीज़ किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑफ ए के, तो ये इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, ये वाला पहला प्रूफ क्लियर हुआ। दूसरे पे चलते हैं द पार्ट पे, तीसरे वाले पे। कहता है सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन बी, बी पार्ट वन इम्प्लाइज। देखें, कहता है ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी है, तो बिल्कुल जिस तरह हमने कहा था कि यू इज़ ए सबसेट ऑफ ए है, देन हमारे पास यू क्या होगा, सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ ए का। बिल्कुल इसी तरह कहता है अगर यू ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ एन ओपन सेट कंटेन्ड इन बी होगा बाय पार्ट वन इम्प्लाइज दैट। अब देखें, इंटीरियर ऑफ ए जो है ये ओपन सेट होगा कंटेन्ड इन बी, बी में कंटेन करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी है। कहता है पार्ट वन इम्प्लाई करता है क्या कि अगर कोई हमारे पास ओपन सेट कंटेन्ड इन बी आ जाए, इस कंटेन्ड इन बी आ जाए और कंटेन्ड इन इंटीरियर ऑफ बी है, देयरफॉर कहता है ये वाली चीज़ पॉसिबल होगी। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, नहीं समझ आई होगी। देखें, ए हमारे पास क्या है, बी में लाई करता है, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है। ठीक है, ए किस में कंटेन करता है, इसमें। इंटीरियर ऑफ ए जो है, इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास यूनियन होती है किन की, ओपन सेट्स की होती है ना यूनियन, ओपन सेट की। तो ओपन सेट का यूनियन भी कहाँ से आएगा, टा में से ही आएगा, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास कहाँ से आ गया, टा में आ गया। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा किस में कंटेन करेगा, बी में। क्यों, क्योंकि इंटीरियर जो होता है ना ये सबसेट होता है ए का। ठीक है, तो ये जो ए का सबसेट है और बी, ए बी का सबसेट है, तो इंटीरियर किसका सबसेट हो गया, बी का। ठीक है, यानी कि ये रिजल्ट हम पढ़ के आए थे ना कि ये वाला रिजल्ट मैं दिखा भी देता हूँ, ये वाला इंटीरियर किसका सबसेट है, ए का, ए किसका सबसेट है, बी का। तो ए इंटीरियर जो है, इंटीरियर जो है वो किसका सबसेट हो गया, बी का। तो ये लिखा हुआ है इंटीरियर ऑफ ए जो कि ओपन सेट होगा वो किस में कंटेन करता है, बी में, यानी कि बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीरियर ऑफ ए क्लोज है, सभी को पता है कि इंटीरियर जो है वो क्लोज का मतलब क्या है कि ओपन सेट की यूनियन होती है, तो ओपन सेट की यूनियन भी ओपन ही आएगी। तो ये हमारे पास टा से बिलोंग करता है। अब ये ओपन हो गया और कंटेन करता है बी में, तो बिल्कुल ये पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये ओपन हो गया और कंटेन कर गया किसमें, इसमें, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि यू की जगह अगर मैं इंटीरियर ऑफ ए कर दूं, यानी कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन हो गया और कंटेन कर गया किसमें, बी में, बी में कंटेन कर गया, देन ये वाली चीज़ सबसेट आ जाएगा इंटीरियर ऑफ इसके, यानी कि इंटीरियर ऑफ बी के, यहाँ पे यानी कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज की है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी आ जाएगा। इसकी बात करें, ये भी प्रूव हो गया हमारा। तीसरे पे आ जाए, कहता है अगर ए बराबर हो गया ए के, देन हमारे पास यानी कि ए ओपन सेट है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए, यानी कि वो तभी होगा जब ए इंटीरियर है ए का। ठीक है, यानी कि ए जो है अपने ही इंटीरियर के इक्वल हो गया तो ए ओपन होगा, और अगर ए ओपन है तो ये वाली चीज़ होगी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इजी सा है, समझा देता हूँ थोड़ा सा। कहता है ए अपने इंटीरियर के इक्वल है, ए अपने इंटीरियर के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज़ ओपन सेट। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ओपन होता है तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ए भी ओपन हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या साबित हो गया कि ए ओपन है, कब, जब ये वाली चीज़ है। अब हम साबित करेंगे अगर ए ओपन है देन ये वाली चीज़ हो। ठीक है,
नाउ अज्यूम डैट कहता है अज्यूम कर लिया है ए ओपन है। अब हम साबित करेंगे ये वाला रिजल्ट, ठीक है। ए ओपन है कहता है वही शो डैट, ये शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर हमने ए इज इक्वल टू बी शो करवाना होता है तो हम साबित करते हैं ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी और साबित करते हैं बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये चीज़ें साबित करते हैं। तो कहता है फर्स्ट हम शो करवाएंगे इंटीरियर ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। कहता है ये तो बाय डेफिनेशन हमें पता है ये चीज़, तो क्यों हमें पता है बाय डेफिनेशन, हम पढ़ के नहीं आए इंटीरियर ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब कहता है फर्दर मोर हमने क्या शो करवाना है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, ये शो करवाने लगे हैं। कहता है सिंस ए इज़ एन ओपन सेट कंटेन्ड इन ए क्या है, ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए हमारे पास क्या होता है ओपन, हाँ ये हम ऊपर लेके चले ना कि ए इज़ ओपन है, ये गिवन लेके चले ए ओपन है और कंटेन्ड इन ए, यानी कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो अगर मैं इसको कह सकता हूँ ना ए इज़ कंटेन्ड इन ए, क्योंकि वो चीज़ कंटेन करती है जो सबसेट हो। अगर ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी तो मैं कहूँगा कि बी कंटेन ए, अगर मैं कहूँ ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए तो इसका मतलब क्या है कि ए को कंटेन करता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कंटेन्ड इन ए, एक ए में कंटेन्ड होगा और हमें गिवन क्या है ए ओपन है, ए ओपन है और अपने आप ही में ही कंटेन होगा, तो इस वजह से ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। कैसे, ये पहला थ्योरम, ए ओपन है और ए अपने आप में ही कंटेन है तो इंटीरियर ए इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए आ जाएगा, यानी क्या साबित हो जाएगा ए इज़ ए सबसेट, ये पहला थ्योरम हमने यूज़ किया, ठीक है। ए ओपन है, यू की जगह हमने ए ले लिया, ए ओपन है और ए सबसेट है अपने आप का, तो ए यू की जगह ए लिखा था तो ए इज़ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, तो ये हमारे पास सेकंड प्रूव हो गया, पहला बाय डेफिनेशन आ गया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है ए इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कब, जब ए हमारे पास ओपन था। ये भी थ्योरम, अब बाकी जो है वो कहते हैं कि वो नेक्स्ट थ्योरम 2.1 जो चीज़ें हैं डेरिवेटिव प्रदान करने में, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, टाइम नहीं है। तो ये हमारे पास अब इसकी जो 3 प्रॉपर्टी रह गई हैं वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अब एग्जांपल्स आ गई हैं तो एग्जांपल्स मैंने आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश की है, तो बाकी ये वाली चीज़ें भी मैं थोड़ी सी ना स्पीड से करवा देता हूँ। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में चलें डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वो थोड़ी सी क्लियर वाले में कन्फ्यूजन हो गई थी, अंडरस्टैंड करने में हो ही जाती हैं चीज़ें कन्फ्यूजन। तो इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सके, वैसे भी वो सही समझाई थी, वो बस इस एक लफ्ज़ की वजह से वो कन्फ्यूजन आ रही थी, मैं इसको ना ओपन पढ़ बैठा था, क्लोज लिखा हुआ था, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त है, मेरा बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।